अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इसको क्यों स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट कभी आपने ये देखा हो कि आपने ब्लैक कपड़े पहने हों और उसमें आपको ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उसके अंदर तमाम रेडिएशंस ये ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और इसके अंदर हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि वो कौन सी बॉडी है जो कि तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है और वो रेडिएशंस की वेवलेंथ के अंदर क्या उसको हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि रेडिएशंस क्या होती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं थर्मल रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जब भी किसी बॉडी को हम गर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये थर्मल रेडिएशंस है। अब रेडिएशन बहुत सी टाइप्स की हैं, यानी हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर भी पाई जाती हैं, हमारे जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर भी पाई जाती हैं। तो पूरी एक फैमिली है रेडिएशंस की, एक्सरेज हैं वगैरह वगैरह। तो वो नेचर किस पे डिपेंड करती है कि रेडिएशंस कितनी कौन सी निकालेगा। जब मैं टेम्परेचर एक रखता हूँ तो वो कौन सी रेडिएशंस निकालेगा, तो वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, यानी नेचर ऑफ रेडिएशंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब कुछ हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, नेचर रेडिएशन की जब नेचर हमने देखनी है तो आपने इसको रेडिएशन को देखने के लिए आपको लैम्डा देखना पड़ता है कि उसके अंदर वेवलेंथ कितनी है। तो विजिबल रीजन के अंदर हम देखें ना, तो सबसे पहले इसको आपने याद रखना है वेबगोर्ड से। यहाँ पे जो वॉयलेट है इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और जो रेड है ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अब जब हम टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, जैसे हमारे पास ये प्लैटिनम वायर है, इसको जब मैं गर्म करूँगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है रेडिएशंस पे, जैसे ही मैं 500 सेल्सियस पे इसको गर्म करूँगा प्लैटिनम वायर को, ये सबसे पहले आपको डल रेड नज़र आएगी। अब रेड में देखें तो रेड की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, यानी लो टेम्परेचर, यहाँ पे जो सबसे पहले टेम्परेचर आता है लो टेम्परेचर में ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएट करता है, लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस अपने अंदर से निकालता है। तो और टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो 900 पे तो ये चेरी रेड दिखाता है। इसी तरह अगर हम 1100 करें तो ये ऑरेंज रेड दिखाता है। अब ऑरेंज देखें कहाँ चला गया, ये इस तरफ चला गया, यानी जो लॉन्गर वेवलेंथ है अब वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा विजिबल रीजन के अंदर। अगर मैं 1300 कर देता हूं तो देखें ये ऑरेंज से येलो की तरफ चला गया, मतलब वेवलेंथ अब शॉर्टर होती चली जा रही है। टेम्परेचर यानी जब हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो ये लॉन्गर वेवलेंथ निकालता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन निकालना शुरू कर जाता है। और जब हम 1600 कर देते हैं तो ये वाइट कलर की यहाँ से रेडिएशन अब निकालना शुरू कर देता है। ये विजिबल रीजन के अंदर था। अब हम देखते हैं कि और भी अगर हम जिसका भी टेम्परेचर होगा वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। तो अगर हम इंसान हैं, हमारा भी कुछ टेम्परेचर है तो हम में से भी रेडिएशन निकलती हैं। इसकी रेडिएशन जो निकलती है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं। हमारा टेम्परेचर लो होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो वो एक लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन निकालता है। लो टेम्परेचर इंफ्रारेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ निकालेगा। तो यानी ये हमारे पास साबित हो रहा है जब हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो ये लॉन्गर वेवलेंथ निकालेगा, जब हम हाई टेम्परेचर करते चले जाएंगे तो ये शॉर्टर वेवलेंथ निकालेगा। तो ये तो रेडिएशंस को हमने समझा है कि टेम्परेचर जब कितना रखेंगे तो वो रेडिएशंस कौन सी टाइप्स की निकालेगा, कौन सी नेचर की निकालेगा, या रेड होगा, ऑरेंज होगा वगैरह वगैरह। तो सबसे अब हम आगे आ जाते हैं ब्लैक बॉडी पे कि वो जो रेडिएशंस अगर एक बॉडी पे पड़ती हैं तो वो कौन सी बॉडी है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि वो बॉडी, आ बॉडी विच अब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट, यानी तमाम वो ऐसी बॉडी होती है ब्लैक बॉडी जिसमें तमाम रेडिएशंस ये अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है जब भी उस पर पड़ती हैं, तो उसको कहते हैं ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। तो ये देखें, ये एक हमने एक बॉक्स लिया और इसके अंदर हमने एक कैविटी ले ली, इंटरनल कैविटी, और इसमें मैंने सुराख कर दिया। सुराख करने का क्या मकसद है? सुराख करने का मकसद ये है कि यहाँ से रेडिएशंस जब आएंगी तो यहाँ से ये इंटर होंगी,
जैसे ये रेडिएशन इंटर होंगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो इधर ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी, या यहाँ से भी नहीं हुई तो यहाँ से होकर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब इसने यहाँ से सारी रेडिएशन ये अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी बात कि ये एक नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड हैविंग आ होलो कैविटी होती है, यानी मुकम्मल तौर पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। जब हमने एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और स्मॉल होल है इसके अंदर। स्मॉल होल का मकसद क्या है कि ये इंटर और स्केप रेडिएशंस, स्केप का हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे जब हम एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे। और इंसिडेंट हमने इसको इनसाइड में हमने कैसे बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जो ब्लैक एंड विद ब्लैक लैंप जो है इसके अंदर लगाया जाता है और बैकिंग ब्लैक की हमने इसको कोटिंग कर देते हैं। तो होता ये है कि यही कि यहाँ से रेडिएशंस आई, यहाँ से रेडिएशंस आकर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर यहाँ से भी नहीं हुई तो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी तमाम की तमाम रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यही चीज़ें हम देख लेते हैं कि रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स एंड पार्शली ऑब्जॉर्ब, कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। और एट ईच रिफ्लेक्शन अनटिल नन रिमेन्स, जब तक रिफ्लेक्शन होती रहेगी, जब तक ये सारी की सारी ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल बॉडी जो होती है, तमाम जो बॉडीज़ होती हैं वो ब्लैक बॉडी नहीं होती। एक आइडियल है कि तमाम रेडिएशंस वो अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो आइडियल ऑब्जॉर्बर भी होती है और आइडियल रेडिएटर भी होती है, यानी तमाम रेडिएशन को वो ऑब्जॉर्ब भी कर लेती है, तमाम रेडिएशन को रेडिएट भी कर लेती है। तो ये सारा टॉपिक था। दोबारा फिर से मैं रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, कि फिर हम ये आए कि रेडिएशंस क्या होती हैं। तो रेडिएशंस कहाँ से निकलती हैं, तो जब भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वहाँ से रेडिएशन निकलती हैं। तो रेडिएशन किस पे डिपेंड करती हैं, तो हमने कहा कि रेडिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, टेम्परेचर अगर मैं लो कर दूंगा तो वो लॉन्गर वेवलेंथ निकालेगा, जब मैं टेम्परेचर को हाई कर दूंगा तो वो शॉर्टर वेवलेंथ निकालेगा। तो वो बॉडी किस तरह की होगी, वो बॉडी जो है वो हमने कैविटी होगी, उसमें होल करेंगे, तमाम रेडिएशन उसमें अब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो बाकी जो बचेंगी वो सारी अब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये था आज का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। कल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फर्दर पार्ट है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। शुक्रिया।